मैं आज वीडियो के अंदर आपको 10 टिप्स दूंगा, बट जो 10th पॉइंट है ना, वो मेरा फेवरेट पॉइंट है। उसको अगर नहीं करा तो नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता तय है। तो 10वें पॉइंट को समझना इस बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कुछ लोगों का बिजनेस देखते हो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए, बट कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, या बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मैं आपके लिए लाया हूं एक कमाल की ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको देने वाला हूं 10 ऐसी टिप जो आपके बिजनेस में आप धमाका करके रख देंगे। आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकती हैं। ये 10 ऐसी पावरफुल टिप हैं जो मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है, तो जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग करने का धंधा। इस बिजनेस के अंदर आपको एक चीज समझ के रखनी है, दैट आपको रुकना नहीं है। पहले दिन से आपको कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग करते हुए चले जाना है। आपको कॉलिंग्स करनी है, कोल्ड कॉलिंग्स करनी है, लोगों को बिजनेस समझाना है। जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस समझाओगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी टीम जल्दी बननी स्टार्ट हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। एक चीज का ध्यान रखना है, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक मिस्टेक हर कोई करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ते हैं, वो ये सोचता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा, मैं किसी के साथ शेयर ना करूं, मैं अननोन लोगों के साथ करूं। ये एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि किसी भी धंधे की स्टार्टिंग किससे होती है? अपने लोगों से। जब भी कोई नई दुकान खोलता है तो वो सबसे पहले जो उसके दुकान पे मोहतरमा आती है ना, उनको एक ही चीज़ बताता है, अगर आपके घर में किसी और को भी ये सामान चाहिए हो तो आप मेरे दुकान का एड्रेस दे देना। व्यवहार बनाना पड़ेगा, व्यापार बढ़ाने के लिए व्यवहार बनाना पड़ेगा। और बिजनेस में शर्म नाम की चीज़ नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं तो आपके लिए नहीं है बिजनेस। आपको एक चीज मायने रखनी है कि जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इस बिजनेस को शेयर कर दोगे उतना ज्यादा ये बिजनेस आपके लिए बढ़ जाएगा। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ज्यादा कॉलिंग्स करें, ज्यादा लोगों को प्लान्स दिखाएं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। एक टारगेट बना लो कि डेली बेसिस पे 5 लोगों के साथ प्लान शेयर होने चाहिए। एक टारगेट बना लो कि डेली के 10 लोगों के साथ मैं डेली प्लान शेयर करूंगा और करते ही जाऊंगा, नो ब्रेक्स। ओनली अपने काम पे ध्यान देना है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं रोकी अगले 6 महीने इस बिजनेस के अंदर, तो आप इस बिजनेस में 6 साल आगे जा सकते हो। ये है प्रोस्पेक्टिंग करने का नतीजा। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से है, कभी कभार ना अच्छे लोग हमारी फ्रंट में नहीं मिलते, हमारी डेप्थ में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जिन लोगों को रिक्रूट करते हैं हम उन्हीं लोगों को डेवलप करते रह जाते हैं, बट कभी कभार जो हमारे फ्रंट में लोग होते हैं इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। बट वो जिन लोगों को लाते हैं कभी कभार उनमें बहुत अच्छे डायमंड्स निकल जाते हैं। आप एक चीज याद रखो, जो वो पैसा आपको फ्रंट वाला कमा के देगा ना, उतना ही पैसा उसके डेप्थ वाला कमा के देगा। तो अगर उसकी डेप्थ में कोई पर्सन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बहुत बढ़िया कर सकता है आपके मदद करने से, एक चीज मान लेनी है आपको कि आपको उसका साथ देना है। आपके फ्रंट में हमेशा डायमंड्स नहीं मिलेंगे, आपकी डेप्थ में भी मिलेंगे। इसलिए एक चीज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेप्थ वाले पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ, उसकी डेवलपमेंट में ध्यान लगा दो, आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा फॉर श्योर। थर्ड टिप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग लिस्ट बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने हॉट मार्केट, अपने वार्म मार्केट की लिस्ट बनाते हैं लोग, बट लिस्ट जल्दी ही खत्म हो जाती है। सबकी हो जाती है, आपकी नहीं, सबकी हो जाती है। उस वक्त क्या करें लिस्ट को दोबारा बनाने के लिए? एरिक वोरेक एक बात बोलते हैं, रेफरेंस मार्केट इज द ग्रेटेस्ट मार्केट ऑफ ऑल टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो रेफरेंस मार्केट आपको दे सकती है ना ऑडियंस, वो कोई नहीं देख सकती। आइए जान लेते हैं कि रेफरेंस मार्केट को यूज कैसे करते हैं। सपोज आप किसी पर्सन को मिले जिसको आपने प्लान दिखाया, आपने उसको प्लान समझाया, बट हर कोई इस बिजनेस को नहीं करता है। सिंपल बात है, अगर वो नहीं करता है तो आप उसके रेफरेंसेस को यूज कर सकते हो अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। आप एक पर्सन से मिले, उससे बोलो कि मुझे 10 रेफरेंस दे दो जो इस बिजनेस को कर सकता है या उसको बिजनेस की तलाश है। अगर तेरे एक भी रेफरेंस से मेरे बिजनेस में कोई ज्वाइन होता है, मुझे प्रॉफिट्स होते हैं, तो उसका 20%, 10% मैं आपको दूंगा। हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा कमाना है, तो अगर उसको पैसा कमाना हुआ तो वो आपको रेफरेंसेस देगा। उस रेफरेंस में आप खेल सकते हो, उस रेफरेंस में आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस मार्केटिंग करना। आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, कॉल पे कभी कभार लोग कन्वर्ट नहीं होते,
बट वो आपको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों का काम है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हर किसी का नेटवर्क है। आप लोगों के नेटवर्क को अगर यूज करना जानते हो ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फटाफट से जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो एक आपको काम करना है, दैट आपको लोगों के नेटवर्क यानी कि उनके रेफरेंसेस का यूज करना है अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। सेम गोज विद द टीम ऑल्सो। आपकी टीम में 5 लोग आए हैं, आप उनके रेफरेंसेस का यूज करिए, उनकी हॉट मार्केट पे काम करिए, क्योंकि वो 5 से 25 होने में बहुत तेजी के साथ मदद कर देंगे। जिस बंदे का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहले महीने चेक बन जाता है या वो इनकम अर्न कर लेता है, वो उस बिजनेस को आसानी से नहीं छोड़ता है। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपके बिजनेस में कोई नया प्रोस्पेक्ट आए, जब भी कोई आपके साथ नया व्यक्ति ज्वाइन करे, उसकी रेफरेंस या हॉट मार्केट पे वर्क करके उसके नीचे किसी ना किसी को ज्वाइन करा दें। ये रिटेंशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये रेफरेंसेस का जो मेथड है ना, ये बहुत तेजी के साथ आपको बिजनेस में आगे ले जा सकता है। 4th टिप, दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस को रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो मुझे अधिकतर परेशान करती है। लोगों को मैं देखता हूँ, लोग इस बिजनेस में बहुत उत्सुकता के साथ आ जाते हैं, बड़े वो खुश होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, बट इस बिजनेस में आने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत शॉर्ट होती हैं। उनको चाहिए क्विक सक्सेस, उनको चाहिए जल्दी से रातों रात पैसा आए। अपलाइन की BMW देख ली, अपलाइन की मर्सिडीज देख ली, तो उनको ऐसा लगता है कि कल ही आ जाएगी, अगले महीने ही आ जाएगी। पर उनको ये नहीं पता कि उसको ये गाड़ी लेने के लिए 5 साल लग गए या 10 साल लग गए। वो चाहता है उसके 5 साल की मेहनत उसको 1 महीने में मिल जाए। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप हमेशा एक बात याद रखो, जल्दी कुछ भी नहीं बनता। देखो, एक छोटा सा घर बनाना है ना, झोपड़पट्टी बनानी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। बट अगर आपको एक महल बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो उसमें टाइम लगेगा। आप ये मेरी बात मान लो, क्योंकि कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज़ों को होने में समय लगता है, तो समय देना है इस बिजनेस को। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस मत रखना है इस बिजनेस के अंदर। आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक शहर में एक बच्चा था जो बिजनेस कर रहा था। बिजनेस में काफी टाइम उसने दे दिया, फेल हो गया। बहुत टाइम देने के बाद कहते हैं ना, रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसके माँ बाप का बहुत प्रेशर था कि भाई तू बिजनेस कर रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है तू लाइफ में, कुछ और कर, नौकरी कर, ताकि घर में कुछ पैसे आए, घर की अर्निंग हो। वो इस चीज को देख के बड़ा परेशान रहता था। उसको करना लाइफ में बिजनेस था, उसका मोटो क्लियर था लड़के का कि मैं लाइफ में करूंगा तो बिजनेस, वरना कुछ नहीं करूंगा। तो उसने दूसरा बिजनेस ट्राई करा, उसमें भी 6 महीने काम करा, उसमें भी फेल हो गया। बट उसका एक आइडल था उसके शहर में, जो बहुत बड़ा व्यापारी था, करोड़पति था। वो उसको बड़ा आइडल मानता था, क्योंकि उसने भी 0 to 100 तक का सफर तय करा था, तो उसका आइडल था। किसी तरीके से सोर्सेस से कहीं ना कहीं मिला के उसने एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा उस व्यक्ति से मिलने के लिए, कि एक बार चाहे मैं जीवन में इससे मिलूंगा। बड़ी मशक्कत के साथ तैयार होके मिलने पहुंचा, और उसने व्यापारी से कहा कि सर, मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। व्यापारी एक बहुत बड़ा आदमी था, तो उसने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा, 5 मिनट में जो पूछना है पूछ लो। उसने कहा, सर मैं तो आपका सिर्फ 1 ही मिनट लूंगा। आप सर मुझे एक चीज बता दो, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया कैसे। उसका सिंपल सा आंसर था, उसने कहा, देख, जब मैंने पहला बिजनेस शुरू करा था ना, मेरे पहली दुकान में तो आग ही लग गई थी, तो वो बिजनेस बंद हो गया। जब मैंने दूसरा बिजनेस शुरू करा तो मैंने लोन लेके करा था, मैं लोन को रीपे ही नहीं कर पाया, तो वो बिजनेस भी बंद हो गया। तीसरा बिजनेस शुरू करा, उसको मैं हैंडल ही नहीं कर पाया, वो बिजनेस भी बंद हो गया। ऐसे मैंने 10 बिजनेसेस करे हैं, और करीबन अब तक मैं बिजनेस की लाइन में 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान झेल चुका हूं। बट मैंने कभी हार नहीं मानी, बिकॉज फेलियर्स ने मुझे दिए लेसन्स, और लेसन्स का यूज करा मैंने हर बार एक नया बिजनेस बिल्डअप करने के लिए उसी एनर्जी के साथ, और आज मैंने ये पूरा बिजनेस बिल्डअप करा है। 50 लाख रुपए का नुकसान उठा के उसने 50 करोड़ रुपए का बिजनेस तय करा, यानी कि 10 बिजनेस डिस्ट्रॉय हुए, और एक बिजनेस ने ही उसको करोड़पति बना दिया। उसको एक चीज समझ आ गई कि दैट फेलियर्स आपको लाइफ में जो सिखा सकते हैं ना, वो सक्सेस कभी नहीं सिखाएगा। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, दैट इज आपको रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। एक सिंपल सी बात है, पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आपको बिजनेस करते हुए जाओ। 5th पॉइंट, रिजेक्शंस एंड नेगेटिविटी से दूर रहे। देखो, रिजेक्शंस आएंगे ही आएंगे, इट विल टेक अ टाइम। हर चीज टाइम लगती है। कोई भी बिजनेस में हर
देखो हर बिजनेस में ना रिजेक्शन पार्ट है। कोई दुकान खोलता है, वो 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक की रखता है, 10 अलग अलग ब्रांड्स की। एक ब्रांड की डिमांड उसके एरिया में सबसे ज्यादा होती है। हर किसी की पसंद अलग है। जैसे आपको कोको कोला पसंद है, किसी को फैंटा पसंद होगी, किसी को स्प्राइट पसंद है। तो उस चीज को देखकर कोई ये थोड़ी समझ लेगा कि दैट मेरे ब्रांड का नहीं बिक रहा है, उसके ब्रांड का बिक रहा है। हर किसी की डिमांड होती है मार्केट में, इतना याद रखना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और उनकी इतनी डाइवर्स पसंद है। हर चीज बिकती है मार्केट के अंदर। तो अगर आप मार्केट के अंदर उतर चुके हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, तो एक चीज हमेशा याद रखना, आपका बिजनेस बिकेगा ही बिकेगा, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बस आपको टिके रहना है। रिजेक्शंस आएंगी, लोग आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं करेगा आपके साथ काम। हर किसी के इतने बड़े सपने नहीं है, हर किसी की इतनी ऊंची सोच नहीं है, हर कोई इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप बिजनेस में उतर चुके हो, रिजेक्शंस आएंगी, आपको नेगेटिव नहीं होना। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था, उसको कसीनो खोलना था गोवा में उसको गोवा का सबसे बड़ा कसीनो खोलना था। तो उसने प्लान बनाया कि मैं गोवा में सबसे बड़ा कसीनो खोलूंगा। व्यापारी था, पैसा बहुत था, तो उसने एक जमीन खरीदी। जमीन खरीदते खरीदते 6 महीने लग गए। 6 महीने जमीन ढूंढने में लग गए। फिर टेंडर पास हुआ, उसको जमीन मिली तो उसने सोचा गोवा का सबसे बड़ा कसीनो बनाना है तो आलीशान बनाना पड़ेगा। उसने आर्किटेक्चर्स को बुलाया, नक्शा बनवाया, नक्शा पास हुआ। 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद उसने कोशिश करी कि चलो अब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। 1 साल में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका था और उसने कहा अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते होते परमिशंस, लाइसेंसेस मिलते मिलते अगले 6-7 महीने गुजर गए। 1.5 साल हो चुका है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और 1 रुपए नहीं कमाया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और कहते हैं ना, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उतना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। उतना ही बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दिन वो अपनी साइट पे विजिट करने गया कि देखते हैं कितनी डेवलपमेंट हो गई। तो वो उधर जाता है तो वो देखता है एक विशाल गड्ढा हुआ पड़ा है जमीन में। वो कहता है कि यार ये पिछले 1.5-2 साल में क्या यही हुआ, एक इतना बड़ा गड्ढा ही बना पाया हूं करोड़ों रुपए खर्च करके। अब आपको क्या लगता है, क्या वो बिजनेस बंद कर देगा? ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है। वो बिजनेस बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसका टाइम जो लगा है, उसके पैसे जो लगे हैं, एक दिन ये जब कसीनो खुलेगा, जब इसके दरवाजे खुलेंगे, तो ये मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा। इससे इतना पैसे आने वाला है, जितने पैसे उसके खर्च हुए थे ना 2 साल में, उसका कंप्लीट रिटर्न वो इसी साल निकाल लेगा, खुलते ही कसीनो। उसको पता है बिजनेस एक लॉन्ग टर्म चीज है। रिजेक्शंस, परेशानियां, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बिजनेस को बनाना आसान बात है ही नहीं। बस आपको डिटर्मिनेशन रखनी है अपने बिजनेस के लिए, उस काबिल बनना है कि आप अपना बिजनेस कर पाओ। 6th टिप, लॉयल विद योर सिस्टम, अपलाइंस एंड मैनेजमेंट। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो आप बिजनेस करोगे तो जब भी आप रोज काम करोगे, रोज लोगों को मीटिंग्स दोगे, प्लान्स दोगे, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे, क्योंकि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। तो आप रोज अपने रिजल्ट्स को चेक कर रहे हो, रोज देख रहे हो रिजल्ट्स को कि आज यार मेरा काम नहीं हुआ, कल भी मेरा काम नहीं हुआ था, परसों भी मेरा काम नहीं हुआ था। ऐसे नहीं चलता है। आप अगर रोज रिजल्ट चेक करोगे ना, तो आपका बिजनेस कभी आपको ग्रो होता दिखेगा ही। भाई आपको मैराथन दौड़नी है, 100 किलोमीटर की रेस होगी, और आप सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ पाते हो, और आप बार बार ये चेक करोगे ना कि मैं 10-10 किलोमीटर ही दौड़ पाता हूँ, मैं 100 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगा? नहीं, पहले प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो। हो सकता है 100 दिन लग जाए 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए, बट जिस दिन आपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, उस दिन आप 100 किलोमीटर दौड़ने लायक बन जाते हो। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आपको रोज चेक नहीं करना, आप एक हफ्ते काम करो, एक हफ्ते डेली बेसिस पे लोगों को प्लान दिखाओ, एंड उसके बाद में चेक करो कि मैंने डेली इस दिन 5 लोगों को प्लान दिखाया, इस दिन मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, लॉ ऑफ एवरेज क्या निकला, मतलब एवरेज क्या निकला, वही आपका रिजल्ट। तो रोज चेक नहीं करना। और दूसरी बात, अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ, जिस भी अपलाइन को आप चूज कर रहे हो, जिस भी कंपनी को चूज कर रहे हो, उसी एक कंपनी में रहना है। बार बार कंपनी नहीं बदलनी कि इस कंपनी में 2 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या आप कुछ और कर लेते हैं। नहीं भाई, जाकिर हुसैन ने ना जिंदगी भर तबला ही बजाया है, इसलिए वो जाकिर हुसैन बन पाया। तो आपको अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहना है। क्यों? आप एक चीज मान लो, कामयाबी आती है काबिलियत से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कामयाबी आती है काबिलियत से। आपकी ही कंपनी में कोई पर्सन होगा जो 50 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, 10 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, या 2 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा। आप अगर नहीं कमा पा रहे, आपको काबिल बनना पड़ेगा। तो कंपनी के अंदर कमियां मत निकालो, आपको अपने अंदर कमियां निकालनी है। दूसरी चीज, लॉयल विद योर अपलाइन।
काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि हमारा अपलाइन हमारा साथ नहीं देता, हमारा अपलाइन हमारे काम को नहीं करवा रहा है, हमारा काम अपलाइन की वजह से नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका अपलाइन अच्छा नहीं है तो आप बन जाओ एक अच्छे अपलाइन, आप निभाओ एक अच्छे अपलाइन का रोल। आपका डाउनलाइन, आप कहते हो आपका डाउनलाइन बहुत खराब है, आप एक बेहतरीन डाउनलाइन और बना लो। क्या रिक्रूटमेंट और नहीं हो सकती? क्या और लोगों को नहीं लाया जा सकता? अगर आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, नए बंदे को ले आओ काम करने के लिए। रुकना नहीं है, नेवर स्टॉप, नेवर सेटल। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन योरसेल्फ। जिम रॉन एक बात कहते हैं, टू रिसीव मोर यू नीड टू बिकम मोर। अगर आपको बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में तो बहुत कुछ लायक भी तो बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनालिटी का धंधा है, कॉन्फिडेंस का धंधा है, स्किल्स का धंधा है, कम्युनिकेशन का धंधा है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। जो बेहतरीन कम्युनिकेटर है वो बेहतरीन बिजनेसमैन है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, इसको सीखिए। आपको क्लोजिंग्स करनी नहीं आती, नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंट स्किल है, सीखनी पड़ेगी। फॉलो अप करना नहीं आता, फॉलो अप में मिस्टेक होगी तो क्लोजिंग कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो कुछ स्किल्स हैं, कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं, ये सीखना पड़ेगा टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग्स के साथ। ये खुद पर काम करने का बिजनेस है। जब इस बिजनेस में आया था ना, मेरे से बात ही नहीं करी जाती थी लोगों के साथ, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था। बट प्रैक्टिस के जरिए, सीखने के जरिए मैं आज ये चीजें कर पा रहा हूँ। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो अपने ऊपर काम करिए, बाहर मत ढूंढिए कि बाहर कुछ बदल दोगे। आपके चाहने से कुछ नहीं बदलता, एक तिनका नहीं हिलेगा। बट अगर आपने अपने आप को बदलना चाह लिया ना, आप बहुत कुछ कमाल कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, ये लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि लोगों को जोड़ने से कामयाबी मिल जाएगी। नेवर। लोगों को जोड़ने से कामयाबी मिलती है, वो एक प्रोसेस है सिर्फ। बट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप एक चीज मान लो, नेटवर्क मार्केटिंग डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में किसी को ले आए और आप उसे ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो आप ये मान लो आपकी टीम कभी बढ़ने वाली नहीं है, आपका नेटवर्क कभी बढ़ने वाला नहीं है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब टीम को क्या सिखाना है, लोग मेरे से ये पूछते हैं। टीम को वही सिखाना है जो आपको सिखाया गया था, आपको आता है। अगर आपको इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन देनी आती है, अपने डाउनलाइन को सिखा दो। आपको इनविटेशन करना आता है, आपको लोगों को इनवाइट कर लेते हो प्रेजेंटेशन के लिए, उसको सिखा दो। लोगों के साथ फॉलोअप कैसे करते हैं, फॉलोअप करना सिखा दो। फॉलोअप करना सीख गए, आपका बिजनेस तेजी के साथ बढ़ जाएगा। आप लोगों को क्लोजिंग्स करना सिखा दो अगर आपको आती है। जो आपको आता है वो सिखा दो। जो आपकी हैबिट्स हैं वो लोगों की हैबिट्स बना दो। आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। आप अगर कुछ कर लेते हो, अपने आप डाउनलाइन को वही चीज सिखानी है और कुछ भी नया नहीं करना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बट ये ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता। लोग लोगों को पैसों के चक्कर में ले आते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं लाके ज्वाइनिंग करा के, बट वो कुछ पैसों से कुछ नहीं होना। क्योंकि एक चीज याद रखना, एक पर्सन आपको करोड़ों रुपए की रॉयल्टी दे सकता है, एक पर्सन। तो अगर आपने एक पोटेंशियल व्यक्ति पे काम नहीं करा तो वो चला जाएगा बहुत जल्दी, रिटेंशन आउट हो जाएगी आपके बिजनेस से, और आपका बिजनेस जो बढ़ सकता था वो कभी नहीं बढ़ेगा। तो आप रॉयल्टी तक का सफर तय करा करो जब भी आप एक पर्सन को ज्वाइन करा रहे हो। बाकी जिसकी जैसी नीयत, अगर उसको ही नहीं करना तो आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट जिस भी पर्सन को लाओ उसकी टोटल हेल्प करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बदनाम है। लोग लोगों को ले तो आते हैं, बट दोबारा उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। तो एक चीज याद रखनी है, अगर आप लोगों को ला रहे हो तो उनको सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं सर हमें फॉलोअप नहीं आता, हमें क्लोजिंग्स नहीं आती, हमें ये नहीं आता। देखो, कुछ आए या ना आए, आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज अगर ये सीख ली ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। वो एक चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग समझानी की आपको आती है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की परफेक्ट प्रेजेंटेशन देनी आती है तो एक चीज मान लो, आपसे कामयाब व्यक्ति कोई बनेगा ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कम समझाना सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको माहिर बनना पड़ेगा कि किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की हर चीज आप समझा सको। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवमेंट, स्कोप क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का पूरे वर्ल्ड वाइड अराउंड, क्या फायदा हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके। अगर इतना भी आप सीख गए ना, तो एक चीज आप मेरी मान लो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाओगे। क्योंकि बाकी काम तो आपका अपलाइन भी कर देगा आपके लिए, आपका क्लोजिंग्स का पार्ट है, आपका अपलाइन संभाल लेगा। बट अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी आ गई ना एक बार, तो एक चीज मान लो, आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे।
तो लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन। लोग सब कुछ समझ लेते हैं, शर्मा जी की, खन्ना जी की, सबकी मीटिंग ले लेते हैं, बट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते। सीख सबसे लेते हैं, दुनिया जहान का ज्ञान ले रहे हैं, किताबें पढ़ ली, वीडियोस देख ली, हर चीज समझ ली, अपलाइन में बैठ के सिखा दिया, बट करेंगे कुछ नहीं। वो इस बिजनेस में असफल है। एग्जीक्यूशन अगर कोई कर सकता है ना, ये मेहनत करने वालों का धंधा है। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो एक ही चीज दिल से लगानी है। वो दिल से क्या लगानी है? एग्जीक्यूशन का बिजनेस है। अगर आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर सकते हो तो आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हो, क्योंकि कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहावत कही गई है, आप सबको स्वर्ग में जाना होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लाइफ के बाद स्वर्ग में जाना होगा। सबको स्वर्ग चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? आप सबको चाहिए, बट स्वर्ग जाने के लिए भी मरना पड़ता है। आप एक चीज मान लो, लाइफ में कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। ये बिजनेस में जितना ग्लैमर आपको दिखता है, जितनी सक्सेस दिखती है, वो असल में है बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो लाइफ में मेहनत करना जानते हैं, जो एग्जीक्यूशन करना जानते हैं, जो मजबूती के साथ इस बिजनेस में एग्जीक्यूशन, हार्ड वर्क और इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से 10 टिप आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग वाले फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अपनी टीम के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में आपको। तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।